स्टूडेंट्स, आज हमने कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट करना है। तो सबसे पहले जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे अली इब्न ईसा। अली इब्न ईसा जो थे बेटा, ये पैदा हुए थे 1950 में। सबसे पहले साइंटिस्ट हैं वो हैं अली इब्न ईसा। तो ये पैदा हुए थे 950 में, यानी 950 AD में ये पैदा हुए थे। उनकी डेथ हुई थी 1012 AD में। उनकी डेथ हुई थी 1012 AD में। अली इब्न ईसा थे और ये क्या थे कि अरब साइंटिस्ट थे, यानी इनका ताल्लुक कहाँ से था? अरब ममालिक में था। इन्होंने 3 बुक्स लिखी थी, ठीक है। उसका नाम था, एक बुक का नाम था ऑप्थेल्मोलॉजी। एक बुक जो उन्होंने लिखी थी उसका क्या नाम था? ऑप्थेल्मोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ डिजीजेस एंड सर्जरी ऑफ आई। उन्होंने आंखों की बीमारियों का इलाज और आंखों की सर्जरी जो थी उसके बारे में बताया था। उन्होंने 130 आई डिजीजेस बताई थी। तो उन्होंने कितनी डिजीज टाइप्स बताया था? आई की कितनी डिजीज होती हैं? 130 आई डिजीजेस होती हैं। आई की 130 डिजीजेस होती हैं। और उन्होंने 143 ड्रग्स बताई थी, यानी 143 मेडिसिन बताई थी आइज की जो ये डिजीज है इन्हें ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट जो है ये बहुत मशहूर साइंटिस्ट हैं इब्नुल हिसाम। इब्नुल हैसम जो हैं ये पैदा हुए थे बेटा 965 में और इनकी डेथ हुई थी 1039 में। इन्होंने जो काम किया था ज़्यादातर, इन्होंने, ये भी अरब साइंटिस्ट है, उनका जो काम था वो ये था कि इन्होंने विजन के प्रिंसिपल बताए थे कि देखा किस तरीके से जाता है। इसके अलावा फिजिक्स के लिए आपको इनका काम पता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के जो लॉस थे वो फर्स्ट टाइम इन्होंने बताए थे। इसके अलावा इन्हें बोला जाता है ये फादर ऑफ ऑप्टिक्स है। इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें फादर ऑफ ऑप्टिक्स बोला जाता है। यानी जो ऑप्टिक्स की ब्रांच है वो किसने इजाद की है? वो इन्होंने ही इजाद की है। इसके अलावा इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ आई बताया था कि आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है। और इन्होंने किस तरीके से बताया था कि इन्होंने जो इनकी एक बुक थी उस जमाने में, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था बुक ऑफ ऑप्टिक्स। उस वक्त उन्होंने एक किताब लिखी थी बुक ऑफ ऑप्टिक्स, किताबुल मनाजिर उर्दू में से बोल जाता है। इन्होंने वो बुक लिखी थी और उस बुक का उन्होंने क्या बोला था? इस बुक में इन्होंने जो कुछ साइज के बारे में बताया था कि आई जिस तरीके से देखती हैं, जैसे हमने कल फंक्शन पढ़े थे आई के, तो वो सारी चीज़ें आजकल के मॉडर्न ज़माने में वो सच साबित हो रही हैं। तो इन्होंने उस ज़माने में उस बुक में ये बातें सही लिखी थी। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी आई सर्जरी जो थी उनमें इम्प्रूवमेंट की थी और एक्यूरेट जो है ना, इन्होंने बिल्कुल एक्यूरेटली बताया था कि जो प्रोसेस ऑफ साइटिंग है हम देखते हैं किस तरीके से, उन्होंने एक्यूरेटली बताया था। स्ट्रक्चर ऑफ आई इन्होंने एक्यूरेट बताया था। इसके अलावा आई में इमेज कैसे बनती है वो और हमारा विजुअल सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है ये इन्होंने एक्यूरेटली बताया था। इसके अलावा इन्होंने पिन होल कैमरा, फर्स्ट टाइम जो कैमरा इजाद हुआ था, सबसे पुराना कैमरा पिन होल कैमरा, वो भी इब्नुल हिसाम ने इजाद किया था। और इसके अलावा देखा जाए तो जो इनकी इब्नुल हिसाम की जो बुक है बुक ऑफ ऑप्टिक्स, इसको जो न्यूटन की बुक है, न्यूटन की जो बुक थी उसके बराबर का दर्जा दिया जाता है। इस वजह से कहा जाता है कि ये सबसे जो है ना इन्फ्लुएंशियल बुक है, इसने सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया लोगों को, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बुक कौन सी है? बुक ऑफ ऑप्टिक्स। न्यूटन की बुक के साथ इनकी बुक को रखा जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो बेटा जो औल होता है, जो उल्लू होता है, वो दिन का टाइम नहीं देख सकता और उसकी वो दिन के वजह किस लिए नहीं, वो दिन के टाइम नहीं देख सकता। उसकी वजह क्या होती है? उसके अंदर कॉन्स नहीं होते। हमें पता है कॉन्स क्या करती हैं? ब्राइट लाइट में देखने में हेल्प करती हैं। तो उसके अंदर क्या होती है? कॉन्स प्रेजेंट नहीं होती, तो इस वजह से वो दिन में नहीं देख सकता। और वो क्या करता है कि रोड्स, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, अब उसके अंदर कौन से नहीं है तो उसकी जगह उसके अंदर रोड्स जो हैं कौन से भी ज़्यादा पाई जाती है, अमाउंट में उनकी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से वो रात में देख सकता है। और इसी वजह से होता है कि जितने भी एनिमल जो रात को शिकार करते हैं वो इसी वजह से रात को शिकार कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो विजन होती है वो रात में उनके अंदर रोड ज़्यादा होती है, इस वजह से उनकी रात की विजन ज़्यादा होती है। नेक्स्ट जो हमने करना है, जो हमारा सिस्टम है वो है ईयर। अब हमें पता है कि देखने के साथ साथ सुनना भी उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए देखना या बोलना जरूरी है। और हमारे जो कान हमें मदद करते हैं किस चीज़ में? सुनने में। इसके अलावा क्या करते हैं कि हमारे बॉडी बैलेंस को भी मेंटेन रखते हैं। अब ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, ईयर के भी 3 पार्ट्स होते हैं, जस्ट लाइक आई। एक एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर।
ईयर को देखा जाए तो एक्सटर्नल ईयर जो बाहर हमें अपना एक्सटर्नल ईयर का पार्ट नजर है, इसमें क्या होता है, पिन्ना जो ये पार्ट है जो हमें बाहर नजर आ रहा होता है ईयर का, इसे क्या बोला जाता है, पिन्ना ऑडिटरी के। दूसरा पार्ट है ऑडिटरी कैनाल, ये ईयर इस तरीके से एक कैनाल से कनेक्टेड होता है इंटरनली, उसे बोला जाता है ऑडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम। सो ये हमारे पास ईयर ड्रम को क्या बोला जाता है, टिम्पैनम भी बोला जाता है। सो पिन्ना वो है एक्सटर्नल पार्ट है, ये किस चीज से बना होता है, ये कार्टिलेज से बना होता है। हम देखते हैं कि हमारे जो ईयर का जो पार्ट है, जो एक्सटर्नल ईयर है, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम फोल्ड भी कर सकते हैं। हड्डी को कभी भी हम फोल्ड नहीं कर सकते, लेकिन कार्टिलेज क्योंकि सॉफ्ट होता है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। तो ये किस चीज से बना हुआ है, ये कार्टिलेज से बना हुआ है, और उसे किस चीज से कवर किया हुआ है, स्किन से कवर किया हुआ है। इसके अलावा ये किस चीज में हेल्प करता है कि साउंड को डायरेक्ट करने में हेल्प करता है, यानी साउंड यहाँ से एंटर होकर ऑडिटरी कैनाल में जाती है। ठीक, ऑडिटरी कैनाल क्या है, ऑडिटरी कैनाल के अब साउंड क्या है, पिन्ना सेंटर करके ऑडिटरी कैनाल में जाती है। अब ऑडिटरी कैनाल के अंदर क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं। ऑडिटरी कैनाल की वॉल्स में क्या होते हैं, ग्लैंड्स। इसकी वॉल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं जो हेल्प करते हैं किस चीज में, हियरिंग में। इसके अलावा इनके अंदर क्या होता है, ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, एक तो हियरिंग में हेल्प करते हैं, दूसरा ये वैक्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई पार्टिकल जो है, कोई एक्सटर्नल पार्टिकल जो हमारे ईयर को नुकसान पहुंचा सकता है, वो अंदर एंटर नहीं हो सकता। तो ये वैक्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये करते हैं कि स्मॉल जो हमारे अंदर अगर कोई माइक्रो चीज़ चली जाती है, कोई स्मॉल चीज़ें थिंग्स हमारे ईयर में चली जाती हैं, तो उससे हमारे ईयर्स को प्रोटेक्ट करती हैं डस्ट वगैरह से। नेक्स्ट इज, इसके अलावा ये क्या करते हैं, जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ये ग्लैंड्स जो हैं वो क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा क्या करते हैं, ऑडिटरी कैनाल की जो टेम्परेचर है उसमें भी हेल्प करते हैं। ऑडिटरी कैनाल किस में एंड होती है, ईयर ड्रम में, जिसे क्या बोला जाता है, टिम्पैना। सो ये जो थिन मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, इस ईयर ड्रम का एक काम होता है, ये क्या करती है कि मिडल ईयर को एक्सटर्नल ईयर से इलादा करती है, एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर को इलादा करती है। पता चलता है कि यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर खत्म हो रहा है, यहाँ से मिडल ईयर स्टार्ट हो रहा है। अब मिडल ईयर जो है, मिडल ईयर एक चैम्बर है, यहाँ पे ये क्या है, ये थी ईयर ड्रम तक। अब जो है आगे से, यहाँ से आगे क्या स्टार्ट होगा, यहाँ से आगे मिडल ईयर स्टार्ट होता है। सो मिडल ईयर क्या है, मिडल ईयर एक चैम्बर है, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर के बाद ये आता है, उसके भी इसके अंदर 3 बोन्स होती हैं। इन 3 बोन्स को क्या बोला जाता है, इन 3 बोन्स को बोला जाता है मिडल ईयर ओसिकल्स, मिडल ईयर ओसिकल्स। इन 3 बोन्स को बोला जाता है मिडल ईयर ओसिकल्स। बोन्स है मिडल ईयर ओसिकल्स बोला जाता है। ये क्या होती हैं, चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। ये इस तरीके से ये बोन्स प्रेजेंट होती हैं, 3 बोन्स होती हैं। ये इस जगह, ये एक्सटर्नल ईयर खत्म हुआ, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से आगे ये इस तरीके से ये 3 मिडल ईयर ओसिकल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक। इनका जो नेम होता है, इनका नेम होता है, जो फर्स्ट बोन है उसका नेम होता है एक का नेम होता है मेलियस, इनकस और स्टेट्स, ये इनके नेम होते हैं। सो ये 3 मिडल ईयर ओसिकल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक। तो इनका क्या नेम है, इनकस, मेलियस और स्टेट्स। ये 3 बोन्स हैं। मेलियस जो होती है ईयर ड्रम के साथ अटैच है, ठीक। इसके अलावा जो इसके बाद इनकस आती है और उसके बाद स्टेट्स आती है। अब जो स्टेट्स है वो सबसे छोटी बोन है। स्टेप्स जो है ये पूरी बॉडी की सबसे छोटी बोन है, हमारे पूरी बॉडी की सबसे छोटी बोन का नाम स्टेप्स है। इसके बाद ये जो ये सारी बोन्स होती हैं ये कनेक्टेड होती हैं ओवल विंडो से। यहाँ पे एक विंडो होती है जिसे ओवल विंडो बोला जाता है। ये ओवल विंडो से कनेक्टेड होती हैं स्टेप्स, एंड देन किसमें कनेक्टेड होती हैं, ओवल विंडो। अब ओवल विंडो का जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, ओवल विंडो मिडल ईयर को सेपरेट करता है किससे, इनर ईयर से। और ओवल विंडो सेपरेट करता है मिडल ईयर को इनर ईयर से। इसके अलावा ये क्या करता है कि ये जो मिडल ईयर है इसे यूस्टेशियन ट्यूब से कनेक्ट करता है, यूस्टेशियन ट्यूब।
यूस्टेशियन ट्यूब क्या करता है, एयर प्रेशर को मेंटेन करता है दोनों साइड पे, ईयर ड्रम के दोनों साइड पे एयर प्रेशर को मेंटेन करता है। तो ये क्या करता है, ओवल विंडो एक तो क्या करता है, मिडल ईयर को इनर ईयर से कनेक्ट करता है, दूसरा यूस्टेशियन ट्यूब से कनेक्टेड होता है, जो क्या करता है, अब ईयर ड्रम के एक साइड पे क्या है, एक साइड पे इंटरनल स्ट्रक्चर है, एक साइड पे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, तो उन दोनों पे प्रेशर का डिफरेंस होगा, तो उसके प्रेशर के डिफरेंस को कौन मेंटेन करता है, उसके प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन करता है यूस्टेशियन ट्यूब। नेक्स्ट इज इनर ईयर। इनर ईयर में भी 3 पार्ट्स होते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो है वेस्टिब्यूल, इसका फर्स्ट पार्ट है वेस्टिब्यूल। नेक्स्ट पार्ट है सेमी सर्कुलर कैनाल, एंड इसका थर्ड पार्ट है कोक्लिया। जो वेस्टिब्यूल है ये सेंटर बिल्कुल इनर ईयर के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, इसको जो है ये कनेक्टेड होता है 3 कैनाल्स के साथ, जिन्हें सेमी सर्कुलर कैनाल्स बोला जाता है। और सेमी सर्कुलर कैनाल्स क्या होती हैं, ये क्या है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वेस्टिब्यूल प्रेजेंट है और यहाँ पे ये 3 कैनाल्स इस शेप में प्रेजेंट होती हैं, इन्हें सेमी सर्कुलर कैनाल्स बोला जाता है। ये वेस्टिब्यूल के बिल्कुल पोस्टीरियर साइड पे होती हैं, और कोक्लिया जो होता है वो 3 लेयर से बना होता है, और वो क्या करता है 3 डॉट से बना होता है, उन्होंने खुद के साथ ही खुद को रैप किया होता है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि एक स्नेल की शेप आ रही है। तो ये क्या करते हैं, एक स्नेल लाइक शेप बनाते हैं, ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स और ये मिलके क्या करते हैं, एक स्नेल लाइक शेप बनाते हैं। और ये अपने आप को इस तरीके से साउंड रिसेप्टर क्या होते हैं, इस कोक्लिया के साथ जब बीट करते हैं तो क्या होता है कि उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो कोक्लिया की ये जो वॉल्स हैं ये आपस में बीट करती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हमें आवाज़ सुनाई देती है। अब प्रोसेस ऑफ हियरिंग देखा जाए तो जो पिन्ना है वो क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है, आपने देखा है कि क्या करता है, साउंड को ऑडिटरी कैनाल में फोकस करता है, और फिर ऑडिटरी कैनाल से क्या होता है, जो साउंड होती है वो ईयर ड्रम से पास होने के बाद जो है इसके क्या अंदर क्या करेगी, ईयर ड्रम में पास हुई, ईयर ड्रम के अंदर पहले क्या करेगी, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेगी। ईयर ड्रम से जो वाइब्रेशन है वो किस में आएंगी, मिडल ईयर में, मिडल ईयर की तीनों बोन्स के साथ वो वाइब्रेशन क्या करेंगी, स्ट्रक करेंगी, यानी उसके साथ वो टकराएंगी, और क्या होगा कि अब दोबारा जो है पहले वाइब्रेशन है वो दोबारा और के साथ टकराएंगी, तो क्या होगी, वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। अब वो मेलियस इनकस और देन स्टेप से वो जब गुजरेंगी तो वहाँ से क्या होगा कि वाइब्रेशन जो है ओवल विंडो से, ओवल विंडो से किस में होंगी, कोक्लिया में आ जाएंगी। तो कोक्लिया जो है ये मेन ऑर्गन है जिससे ये टकराएंगी, और क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कोक्लिया के अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है, इस कोक्लिया के अंदर फ्लूइड होता है। अब जब इससे वाइब्रेशन आती है तो क्या होता है कि इसके अंदर एक रिसेप्टर सेल, फ्लूइड की वजह से क्या होता है, कोक्लिया के साथ जो रिसेप्टर सेल लगे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिसेप्टर सेल एक्टिवेट हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं, रिसेप्टर सेल्स इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, वो रिसेप्टर सेल हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं, जिस इंफॉर्मेशन को डीकोड किया जाता है और हमें आवाज़ सुनाई देती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें ये सारा जो प्रोसेस है हियरिंग का इस तरीके से होता है। अब हमने बात की थी कि ईयर्स क्या करते हैं, एक तो हमें सुनने में हेल्प करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। किस तरीके से हेल्प करते हैं, हमने अभी बात की, सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिब्यूल क्या करते हैं, बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल में होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, इसमें होते हैं सेंसरी नर्व्स, वो क्या करते हैं, कोई भी हेड के पास कोई भी मूवमेंट हो रही है उसे क्या करते हैं, ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल में जो सेंसरी न्यूरॉन्स है वो उसे डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। वेस्टिब्यूल्स क्या करते हैं, कोई भी अगर हमारी बॉडी के पोस्चर में कुछ चेंज हो रही है उसे डिटेक्ट करते हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है, ये क्योंकि ये सेंसरी नर्व्स हैं तो ये क्या करते हैं, ये ब्रेन तक, ये स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज पहुंचाती हैं। तो ये क्या होता है, सेरिबैलम तक ये मैसेज पहुंचता है, और हम क्या करते हैं, उसकी वजह से सेरिबैलम क्या करता है, हमारे बॉडी जो पोस्चर है उसे कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज, इसके अलावा जो है एक जो थंडर स्टॉर्म होता है, हम देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा बादल होते हैं, गरजते हुए जो बादल होते हैं वो किस तरीके से होता है, लाइटनिंग की वजह से होता है और थंडर की वजह से होता है। लाइटनिंग किसकी वजह से होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है, अब इस तरीके से इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, अर्थ का जो है वो क्या करता है, आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जो बादल होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, लाइटनिंग काज होती है, वो ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करते हैं जिसकी वजह से लाइटनिंग काज होती है। तो जो सडन इंक्रीज होता है टेम्परेचर और प्रेशर में, उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो इनके अंदर एक होल बन जाते हैं, तो ये क्या करते हैं कि वहाँ से लाइट नीचे जब आती है हमारी ज़मीन के साथ टकराती है, और इसकी वजह से जब वो ज़मीन से लाइट टकराती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि थंडर प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है।
और हमें क्या होता है, फ्लैश ऑफ लाइट पहले नजर आती है, उसके बाद थंडर नजर आता है। उसकी वजह होती है अब ये दोनों इकट्ठे होते हैं, क्योंकि जो लाइट है वो क्या करती है, वो लाइट जो है वो फास्टर ट्रैवल करती है साउंड की निस्बत, साउंड जो है फास्टर ट्रैवल करती है। सो इस तरीके से हमारे ये जो टॉपिक है ये यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एंडोक्राइन सिस्टम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।